AR मैथ्स जोन। हमने हमारी पिछली वीडियो में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि हमने हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें क्या करना है इसमें हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज x square minus 3x minus 10 equals to 0 and the second one is 2x square plus x minus 6 equals to 0। ये आपके एनसीईआरटी मैथ्स में 4.2 एक्सरसाइज के सम है। फर्स्ट सम के दोनों पार्ट्स लिए हैं मैंने। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसमें जो ये कांस्टेंट टर्म है -10 विद साइन आपको देखना है। कांस्टेंट टर्म है -10, इसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यहां पर इसका कोफिशिएंट है 1, इससे मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया -10। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वैसे आपने 9th में फैक्टराइजेशन मेथड किया हुआ है, हम फिर भी एक बार अच्छे से इसको करते हैं। आपने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया, -10। अब ये साइन देखना है, ये साइन क्या है, माइनस का है या प्लस का है। आपको दिख रहा है ये साइन किस चीज का है, माइनस का। माइनस का है तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे, ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर ये प्रोडक्ट माइनस का है, कितना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ ये समझिए कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा नेगेटिव आ रहा है, जैसे इस केस में आ रहा है -10, अगर ये माइनस आ रहा है तो आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका माइनस करने पे, सब्ट्रैक्शन करने पर 3 आए। अब हम इस पे जाएंगे, 3 आए माइनस, इसके माइनस को भी हम बाद में देखेंगे। पहले हमें ये देखना है कि दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। क्या कहा मैंने, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका माइनस करने पर तो 3 आए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। आप ढूंढ सकते हैं ऐसे दो नंबर मेरे ख्याल से इजीली। कौन कौन से नंबर होंगे वो, 5 और 2, 5 और 2। देख लीजिए, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, 5 में से 5 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 10 आया। मतलब हमें नंबर्स मिल गए हमारे 5 और 2। ठीक है, अब हमें ये देखना है, यहां पर आप लिख लीजिए 5 और 2। अब क्योंकि ये माइनस का था, ये मल्टीप्लाई माइनस का था, तो आपने ये याद रखना है कि अगर ये माइनस का है तो इन दोनों के साइन चेंज्ड होंगे। चेंज्ड इन द सेंस कि एक इनमें से प्लस का होगा और एक इनमें से माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा, ये कैसे पता लगेगा। अब हम जाते हैं इसके साइन की तरफ। हमने ये साइन छोड़ा था ना एक बार, मैंने कहा था एक बार इसके साइन को हम बाद में देखेंगे। अब हम जाते हैं इसके साइन की तरफ। हाँ जी, ये साइन क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है, 5, वो हो जाएगा यही साइन का। अगर ये प्लस का होता तो ये प्लस का हो जाता, अगर ये माइनस का होता तो ये माइनस का। अब ये माइनस का है तो बड़ा नंबर हमारा माइनस का होगा और दूसरा नंबर हमारा प्लस का होगा। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर होगा। फिर भी रिपीट कर लेते हैं, मैंने क्या कहा। हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे विद साइंस। दोनों के साइन लेने हैं, कांस्टेंट टर्म का भी साइन लेना है, इसका भी साइन लेना है। इसका तो प्लस ही था तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -10 को 1 से किया 10। ठीक है, अब मुझे पहले इसके साइन की बात करनी है जो मल्टीप्लाई करके आया है। इसका साइन है माइनस का, माइनस का है तो मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका माइनस करने पर ये आए, जिनका ये माइनस का है तो माइनस करने पर, अगर ये प्लस का होता तो प्लस करने पर मैं कहती, ये माइनस का है तो इन दोनों नंबर्स का माइनस करने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए, दैट मींस 10। तो मुझे दो नंबर ऐसे मिल गए 5 और 2 जिनका माइनस करने पर 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर
10 आ रहा है, मैंने वो दोनों नंबर यहाँ लिख लिए। अब बात करते हैं साइन की। साइन कैसे पता चलेगा? पहली बात, अगर ये मल्टीप्लाई माइनस की है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करने पर ही माइनस आता है, सेम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, ये आप लोगों को पता है। तो मीन्स हमें ये पता है कि इन दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। लेकिन अब हम देखें कैसे कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस साइन। अब इस साइन पे जाते हैं, हमने पहले इसका सिर्फ नंबर उठाया था, अब इस साइन की बात करते हैं। अगर ये साइन नेगेटिव है, इस केस में ये साइन नेगेटिव है, तो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उस पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और दूसरे पर हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब करते हैं इसको सोल्व। हमें नंबर मिल गए -5 और 2, तो हमने इस -3 को तोड़ा -5 और 2 में, तो लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, x², -3 को मैंने तोड़कर लिखा -5x प्लस 2x। ये मैंने जो नंबर्स मेरे आए थे वो लिख लिए, और साथ में क्या है -10। देखिए अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वापस यही पहुंच जाएंगे, यही से आपका पता लगता है कि आपने फैक्टर्स इसके ठीक किए हैं या नहीं। आप इसको सोल्व कीजिए, x², कोई और टर्म नहीं है x² की, तो x² ही आ गया, -5x प्लस 2x, दोबारा से -3x बन गया -10। दैट मीन्स आपने इसके फैक्टर्स अभी तक फिलहाल ठीक किए हैं। अब आगे चलते हैं, पहले ये दो टर्म्स उठाई, फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस x कॉमन आ रहा है, x इसमें से एक कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया x, -5x में से x कॉमन ले लिया तो क्या रह गया -5। क्लियर? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, हाँ जी ये प्लस का 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x, माइनस है यहाँ प्लस का कॉमन लिया तो साइन सेम रहेगा। अगर मैं माइनस का कॉमन लेती तो साइन चेंज हो जाता, लेकिन मैंने प्लस का कॉमन लिया तो साइन सेम रहेगा। 2 कॉमन लिया, 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर आप सही चल रहे हैं, अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आपका ये और ये सेम आएगा, आपको हर एक स्टेप पे पता चलेगा कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपका इस स्टेप को सोल्व करने के बाद वापस जाने पर यही बन रहा है, दैट मीन्स आपने यहाँ से यहाँ तक आप ठीक आए हैं। कॉमन लेने के बाद अगर आपका ये और ये सेम आता है, दैट मीन्स आप ठीक कर रहे हैं। अब क्या करना है, इन दोनों में से x - 5 कॉमन ले लेना है। इस टर्म में भी x - 5 है, इस टर्म में भी x - 5 है, तो x - 5 कॉमन ले लीजिए। हाँ जी, यहाँ से ये x - 5 बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया x, यहाँ से ये x - 5 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह गया +2। क्लियर? तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमने सोल्व करना है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने का मतलब है हमें x की वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए ये 2 का प्रोडक्ट 0 है, 2 का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उनमें से कोई एक एटलीस्ट 0 हो। क्या कभी भी 2 नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो सकता है? 2 into 3 नहीं होगा 0, 5 into 6 नहीं होगा 0। ये प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब इन दोनों में से एटलीस्ट 1 नंबर हमारा 0 हो। तो हम क्या कहेंगे, आइदर x - 5 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, सोल्व कर लेते हैं। अब तो इसको 5 को उधर ले जाइए, इक्वल्स टू 5, इसको सोल्व कर लीजिए, और x इज इक्वल टू प्लस का 2 है, उधर जाकर माइनस का 2, तो x की वैल्यूज आ गई 5 और -2। ये इसके रूट्स हो गए। रूट्स इन द सेंस मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी बताया था कि रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो हमने बता दी। x इज इक्वल टू 5, अगर आप इस इक्वेशन में 5 पुट करके देखेंगे या इस पॉलिनोमियल में 5 पुट करके देखेंगे, ये पॉलिनोमियल है हमारी, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, या x की वैल्यू -2 पुट करके देखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें ये जो हमारा प्रोडक्ट आया था वो माइनस का आया था। अब दूसरा जो एग्जांपल है इसमें देखते हैं क्या है। हाँ जी, क्या कहा था मैंने, सबसे पहले क्या करके देखते हैं, कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई।
दैट मीन्स -6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आया -12। ठीक है, फिर से ये नेगेटिव आ गया, फिर से वही रूल कि हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका, क्योंकि ये माइनस का है, जिनका माइनस करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर ये आना चाहिए। x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए 12। हाँ जी, बताइए दो नंबर ऐसे, कुछ आइडिया? दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और माइनस करने पर 1 आए। आई थिंक आप सबको समझ आ गई हो गई। 4 और 3, 4 - 3 इज 1, 4 × 3 इज 12। अब हमें पता लग गया कि हमारे नंबर्स जो हैं वो दो हैं, 4 और 3। फिर से वही चीज, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट माइनस की थी, दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट साइंस के होंगे। डिफरेंट साइंस के होंगे मीन्स एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। अभी हमें नहीं पता कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है। क्या कहा था, इनका साइन किस पे डिपेंड करेगा? इस साइन पे। ये साइन कौन सा है? प्लस का। अगर ये प्लस का है तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा प्लस का होगा और छोटा नंबर हमारा माइनस का होगा। ठीक है जी, तो करते हैं। हमने इस x को तोड़ दिया किसमें? +4x और -3x, -6 एज इट इज। फिर से वही चीज, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x, 2x कॉमन, अंदर बचा x और इसमें से x बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर निकल गया तो 2 बच गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन। 6 में भी 3 है, ये भी 3 है तो 3 कॉमन। यहां बचा x। अब ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और 3 कॉमन लिया है तो 2 बच गया इक्वल्स टू 0। फिर से ये और ये हमारे सेम आ गए, दैट मीन्स हम ठीक चल रहे हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से भी x + 2 कॉमन आ गया, यहां पर बचा 2x, यहां पर बचा -3 इक्वल्स टू 0। फिर से दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और बोथ कैन बी 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2। यहां से सॉल्व करते हैं, 2x, 3 को उधर ले जाइए, प्लस का 3 हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2। तो इस तरीके से रूट्स निकलते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये रूट में दिया हुआ है, रूट को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। पहले वही चीज, इस कांस्टेंट टर्म को हम x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, 5√2 को हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, 5√2 × √2 √4, और √4 कितना होता है 2, दैट मीन्स 10 आया। दोनों ही प्लस के थे इसलिए प्लस का 10 आया। अब इस केस में ये क्या आया है? प्लस का 10। पहले हम इसका साइन देखेंगे, क्या है? प्लस। प्लस है तो हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्लस करने पर 7 आए। इसके साइन के अकॉर्डिंग ये प्लस का आया है, तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्लस करने पर 7 आए। प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। हाँ जी, देख सकते हैं दो नंबर ऐसे बहुत इजीली दिख रहे हैं हमें। 5 और 2 यही पड़े हैं। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है जी। अब क्योंकि ये प्लस का है, क्योंकि ये प्लस का है तो इन दोनों के जो साइन हैं वो सेम रहेंगे। सेम इन द सेंस कि ये दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, ये दोनों माइनस के भी हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं? अब जाते हैं इसके साइन की तरफ। ये साइन क्या है? प्लस का। अगर ये प्लस का है तो ये दोनों भी प्लस के होंगे, अगर ये माइनस का होता तो ये दोनों भी माइनस के होते। तो बढ़ते हैं। हाँ जी, तोड़िए मिडिल टर्म को। 7x को क्या लिखूंगी मैं? +5x + 2x। इसको इरेज कर देते हैं हम। हमारे
टुकड़े तो हमें मिल ही गए, तो इसको हमने तोड़ दिया प्लस 5x प्लस 2x में, ये एज इट इज। अब फिर से वही, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से देख लेते हैं क्या कॉमन है। x तो दिख ही रहा है हमें, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा √2, एक x कॉमन आ गया तो x बचा, प्लस ये x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 5 प्लस, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये है 2x, ये है 5√2। इस 2x को मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है √2 इंटू √2 कितना होता है, √4, दैट मीन्स 2। तो क्या मैं इस 2 को लिख सकती हूँ √2 इंटू √2? इस 2 के मैं ये दो फैक्टर बना सकती हूँ, √2 इंटू √2। तो इस 2 को मैंने लिखा, क्या लिखा, √2 इंटू √2। जो आपको करके नहीं दिखा ना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो अब √2 इस टर्म में भी है, √2 इस टर्म में भी है, तो मैंने √2 को कॉमन ले लिया। दो √2 थे, एक √2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर एक बचा √2 और x तो है ही हमारे पास, प्लस ये √2 बाहर आ गया, अंदर बचा 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या ये दोनों टर्म सेम है? यस, दीज आर सेम। इस टर्म को दोबारा देखते हैं, हमने क्या किया था, यहां पर हमारा था 2x, यहां पर हमारा था 2x, है ना। अगर यहां पर जो नंबर है रूट में, वो नंबर यहां से किसी के साथ कुछ मैच करता है, रूट में कितना है, 2 है ना। अगर ये 2 यहां भी हो तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर देंगे इन टर्म्स ऑफ √2, ताकि हमारा कॉमन आ जाए। तो यहाँ √2 था, यहाँ भी 2 पड़ा था, मैंने इस 2 को फैक्टराइज कर दिया, क्या, इस 2 को लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया इस 2 को, इस 2 को लिखा मैंने √2 इंटू √2। अभी मैंने बताया कैसे होता है। अब इन दोनों में √2 कॉमन पड़ा है, तो मैंने √2 बाहर निकाला, एक √2 बाहर निकल गया, अंदर बचा एक √2 बच गया और एक x बचा, यहां से भी ये √2 बाहर निकल गया, अंदर बचा 5। अब ये और ये सेम है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। यहां पर क्या बचा, x, और यहां पर क्या बचा, √2 इक्वल्स टू 0। फिर से अब तो वही चीज, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको आता है इसको सॉल्व करना, √2x, 5 को उधर ले जाओ, -5, x की वैल्यू आ गई -5/√2। इसी तरह इसको √2 को उधर ले जाओ, तो ये बन गया माइनस का √2। आई थिंक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था सिर्फ इस पोर्शन में कि हमें क्या करना था, बस इसको अगर सॉल्व करना आ गया तो आपके लिए ये सम कुछ भी नहीं रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें फ्रैक्शन में दे दिया। फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं कि हमारा ये कांस्टेंट जो है वो फ्रैक्शन में ना रहे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए इसके बाय 1, इसके बाय 1, तो 8 एलसीएम आ गया। 8 को 1 से डिवाइड किया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16x² माइनस 8 को 1 से डिवाइड किया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इक्वल्स टू 0। ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो अब ये हमारी इक्वेशन अच्छी सी बन गई है ना, जो जैसे हमें पसंद है। हमें नहीं पसंद फ्रैक्शन वाली, तो हमने इसको अच्छे से इक्वेशन में बदल लिया। हाँ जी, तो अब सेम वैसे ही क्या, कांस्टेंट टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, प्लस का 16 है, तो दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका प्लस करने पर ये नंबर आए 8, क्योंकि ये प्लस का 16 था इसलिए प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। हाँ जी, ढूंढ सकते हैं ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। बहुत इजी है जी, 4 और 4। ठीक है जी, तो हमें नंबर तो मिल गए 4 और 4। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट प्लस की थी तो इन दोनों के साइन सेम होंगे, लेकिन
दोनों प्लस के होंगे या माइनस के होंगे वो डिपेंड करता है इस साइन पर। ये क्या है माइनस, तो इन दोनों के साइंस भी माइनस होंगे। तो लिखते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, यही दोनों बने थे, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, अब इन दोनों में से 4x कॉमन, यहाँ क्या बचा 4x माइनस ये पूरा ही बाहर निकल गया तो 1 बचा, यहां से माइनस का 1 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, माइनस साइन ले लिया कॉमन, ये माइनस बाहर ले लिया तो अंदर रह गया 4x। यहाँ पर प्लस का साइन था, हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस लिया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 1, अंदर क्या रह गया यहाँ पर 4x और यहाँ क्या रह गया -1 इक्वल्स टू 0। फिर से आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और वैसे तो दोनों ही सेम है, तो इसको सोल्व कर लो, 4x 1 को उधर ले जाओ प्लस का 1, इसको भी सोल्व कर लो प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 4, इधर मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड, इधर भी सेम, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका जो 5th पार्ट है वो आपने करना है, फैक्टराइज करके दिखाने हैं मुझे कि कैसे आपने फैक्टराइजेशन की इसकी। तो इसके साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो इसका जो सेकंड सम था वो उसमें एग्जांपल को ही सोल्व करना था और बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करना था, तो वो आपने खुद सोल्व करना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सम की तरफ। देखिए मैथ्स का लेटेस्ट एडिशन है, सिलेबस चेंज होता रहता है हर बार, तो कई बार कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि मैम हमारे मैथ में ये सम नहीं था, ये वाला सम तो 4th था या 5th था, व्हाटएवर। तो ये लेटेस्ट एडिशन है एक्चुअली। तो जैसे कि अब की बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर वाला कट गया है मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड और नेचर ऑफ द रूट्स डिस्क्रिमिनेंट रूल वाले से ही रह गए हैं, 2 ही मेथड रह गए हैं इसके रूट्स निकालने। तो ये लेटेस्ट एडिशन है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये थर्ड सम, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। हमें 2 ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करने पर तो आए 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 और उनकी मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर इज, हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर है जो वो है x। अब क्योंकि दोनों का सम 27 है, मान लो मैंने आपको कहा कि 2 नंबर्स हैं उनका सम 27 है, उसमें से एक 15 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे 27 में से 15 माइनस कर देंगे और मुझे बता देंगे कि मैम दूसरा नंबर 12 होगा। मतलब आपने एक नंबर को 27 में से माइनस कर दिया। अब मुझे दिया हुआ है कि सम तो है 27, एक नंबर मैंने मान लिया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली फिर 27 माइनस x। सम में से हम पहले नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 27 को x से किया 27x माइनस x को x से किया x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब देखिए ज्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म्स में क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है हम लगभग पॉजिटिव लेके चलते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो मैं इसको इधर लाने की बजाय मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सारी को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं सारी की सारी उधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो यहाँ बचा मेरा 0, इधर मेरे पास 182 था ही, इस 27x को मैं इधर लेकर गई, जिसको हमने नहीं छेड़ा जो राइट हैंड साइड में था, ये इक्वल के राइट हैंड साइड में ही था, इसको मैंने राइट हैंड साइड में ही लिखा, तो मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया। साइन किसका चेंज होगा, जिसकी हम साइड चेंज करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में थी दोनों चीजें, ये दोनों राइट में जाएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो 27x को मैं राइट में लेके जा रही हूँ, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये x स्क्वायर माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं।
0 इक्वल्स टू पहले सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उससे कम पावर वाली, और फिर कांस्टेंट टर्म। अब आप कहेंगे मैम साइन तो आपने सेम कर दिए। अरे भाई अभी तो मैंने बताया कि अगर हम इनकी साइड चेंज करते हैं, इन द सेंस कि मैं इनको राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आती तो मैं इनके साइन चेंज करती, पर मैंने राइट हैंड साइड को ही रीअरेंज करके लिखा है, राइट में ही रखे हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, इनके साइन चेंज नहीं किए। एक्स स्क्वायर प्लस का ही था तो प्लस का ही लिखा, 27x माइनस का था तो माइनस का ही लिखा, और 182 प्लस का था तो प्लस का ही लिखा। अब हम इनके टुकड़े करते हैं। हाँ जी, क्या कहा था मैंने, ये इक्वल टू 0 इधर लगाना है इधर लगा लो, उधर लगाना है उधर लगा लो, एक ही बात है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने 2 into 3 इक्वल्स टू 6 लिखा, या 6 इक्वल्स टू 2 into 3 लिखा, एक ही बात है, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना था, क्या कहा था मैंने, इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 तो 182 ही आ गया, प्लस का 182 प्लस का, तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्लस करने पर तो कितना है, कितना है ये 27, प्लस करने पर तो 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। अब इतना बड़ा कैसे ढूंढे भाई, तो आपको क्या करना होता है इसको ढूंढने के लिए, देखिए हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 182, आप 182 के फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 91 7 13 13 1, ठीक है। अब आपको ये दिख रहे हैं इसके फैक्टर्स हैं 2 7 13 और 1। आपने इन फैक्टर्स को आपस में कुछ ना कुछ करके मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्लस करने पर 27 आए। जैसे कि मान लो मैं 2 को 1 से करती हूँ और 7 को 13 से, तो 91 और 2 नहीं भाई, यहां से तो नहीं बना मेरा 27, प्लस करके इन दोनों का प्लस करके तो 93 आ रहा है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 14 और इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 13। हाँ जी, 14 और 13 को करके देखो, 14 और 13 का प्लस करके देखो, आ गया 27, और 14 और 13 की मल्टीप्लाई करके तो 182 आ गई, क्योंकि तो हमें हमारे दोनों नंबर्स मिल चुके हैं जिनका प्लस करने पर हमारा 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है। तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि अगर ये हमारा प्लस का 182 है तो हमारे दोनों नंबर्स के साइन सेम होंगे। 14 और 13 दोनों नंबर्स हमें मिल चुके हैं, इन दोनों के साइन सेम होंगे, लेकिन कौन सा साइन होगा वो डिपेंड करेगा इस साइन पे। इट्स नेगेटिव साइन, तो हमारे दोनों के दोनों नंबर्स माइनस के होंगे। तो हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन बन गई x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं x की वैल्यूज, आइदर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, या तो x होगा 14 या x होगा हमारे पास 13। क्लियर? तो इससे हमारा एक नंबर आ गया है कि हमारा फर्स्ट नंबर निकल गया, या तो हमारा फर्स्ट नंबर 14 होगा या हमारा फर्स्ट नंबर 13 होगा। तो यहां से हम सेकंड नंबर निकाल लेते हैं। पहले हम लेके चल रहे हैं, अगर हमारे x की वैल्यू 14 है तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। सेकेंड नंबर क्या था हमारा 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो सेकेंड नंबर आ गया 13, यानी फर्स्ट नंबर 14, सेकेंड नंबर 13। और दूसरा केस हम लेके चलते हैं, क्या दूसरी वैल्यू लेके चलते हैं, क्या आई थी एक्स की दूसरी वैल्यू 13, यानी फर्स्ट नंबर अगर हमारा 13 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 minus x, that means 27 minus 13, that means 14.
दोनों ही केसेस में हमारे दो नंबर क्या हैं, 13 और 14। चाहे आप ये केस ले लो, इसमें भी 13 और 14 है दोनों नंबर, इसमें भी 13 और 14 है। तो एंड पर हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो हमें चाहिए थे नंबर्स वो क्या हैं, 13 एंड 14। दिस इज आवर आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया था हमने इसमें। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने थे जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट जो है वो 182 हो। तो हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, क्योंकि उनका सम 27 है तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस x। अब इन दोनों की प्रोडक्ट की वो 182 लिखा, दोनों की प्रोडक्ट को हमने सोल्व किया, दैट मीन्स हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये रही हमारे पास, जिसके हमने अब फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या किया, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस करने पर, क्योंकि ये प्लस का बन रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस करने पर 27 आए। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, वहां से x की दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई। तो हमने दोनों केसेस में देखा कि फर्स्ट नंबर क्या बन रहा है, सेकंड नंबर क्या बन रहा है। दोनों ही केसेस में हमारे दोनों नंबर सेम आ गए, 13 एंड 14। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। फोर्थ सम क्या कहता है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। हमें दो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव, मैंने पहले भी आपको मतलब बताया था इसका, पिछली वीडियो में भी आया था इसका एक सम। कॉन्सिक्यूटिव मींस लगातार, लगातार दो इंटीजर्स, जैसे कि 9 और 10 एक नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर, दोज आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर्स का सम करें तो वो 365 आता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर हमारा x है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा उसका, सेकंड नंबर, मतलब उससे नेक्स्ट मींस उसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो x प्लस 1 हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब इसने क्या कहा है, सम ऑफ whose squares, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम हमें कितना दिया हुआ है, 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, क्या कहा, इसका स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, उनका सम मींस प्लस इज इक्वल्स टू 365। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, पहले एक्स वाली टर्म लिखते हैं, ये बन गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365 को इधर ले आइए, माइनस का 365 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये आया माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब सारी इक्वेशन में हमें दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बना x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद क्या करना है आपको पता है, आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर 182 आए, क्योंकि ये नेगेटिव है 182, तो हम कहेंगे दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आए, लेकिन माइनस करने पर, ये साइन माइनस का है, माइनस करने पर हमारे पास x का कोफिशिएंट दैट इज 1 आए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यूज निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगे, उसमें से हम एक वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। जो नेगेटिव आएगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन से फाइंड आउट करने हैं नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे, तो उससे एक x की वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ गई तो सेकंड नंबर भी निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। देखिए स्टेटमेंट करते हैं, पहले रीड करते हैं क्या कह रहा है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। क्या बोला इसने, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है।
ठीक है, इसमें कहा जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब बेस जितना भी है, मान लो बेस x है तो हमारा एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x माइनस 7 होगा। और क्या दिया हुआ है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर, तो हमें अदर टू साइड्स मतलब बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं लेट द बेस, क्योंकि हमें जो एल्टीट्यूड है वो बेस की टर्म में दिया हुआ है, तो हमने मान लिया बेस इज x सेंटीमीटर। फिर से मैं हर वीडियो में कहती हूँ यूनिट्स लगाना इज मस्ट। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है x, और एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, हाँ जी स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बन गया, x की टर्म को मैं पहले लिख रही हूँ माइनस 14x प्लस 49, 7 का स्क्वायर है 49, 169 को मैं उधर लेके जा रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो गया, तो इधर रह गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको सोल्व करो, प्लस 120। 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन लिया तो क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। 2 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60। अब यहाँ से आपको पता है क्या करना है, हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये प्लस का 49 था, माइनस का 169 था, माइनस का नंबर बड़ा था हमारे पास तो ये माइनस का आएगा, ये भी फिर हमारा माइनस का हो जाएगा, और ये भी फिर हमारा माइनस का हो जाएगा। यस, नाउ दिस इज द राइट इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारी मेन इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसको आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके x की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यूज 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी, देखो अगर यहाँ नेगेटिव साइन हो तो जो x की 2 वैल्यूज आती हैं उसमें से एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, तो मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाले को लेके चलेंगे, जिससे कि हमारा बेस निकल जाएगा। बेस निकलेगा तो यहाँ से एल्टीट्यूड भी निकल जाएगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं हमारे 6th सम की तरफ। दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्या कहता है ये सम? A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ एक certain number of articles जो है वो प्रोड्यूस करती है। It was observed on a particular day that क्या देखा गया एक दिन में? The cost of production of each article, the cost of production of each article, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है वो है was ₹3 more than twice the number of articles produced on that day. जितने उस दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ट्वाइस से ₹3 ज्यादा, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं
उसके ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, उसके डबल से 3 ज्यादा। इफ द कॉस्ट ऑन दैट डे, अगर उस दिन टोटल कॉस्ट आई उनकी ₹90, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं कितने प्रोड्यूस हुए और कॉस्ट बतानी है हर आर्टिकल की। देखिए स्टेटमेंट बड़ी है बहुत, लेकिन सम बहुत इजी है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए, मान लेते हैं हम x, और मान लेते हैं, मानना नहीं है, वो हमें टर्म्स में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या कहा था इसमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के लिए, कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके डबल से 3 ज्यादा। आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, x, उसका डबल 2x, उससे 3 ज्यादा प्लस 3, तो ये कॉस्ट है, तो ये होगी रुपीज में। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, इफ द कॉस्ट ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट कितनी आई, ₹90। तो अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे, देखो एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आ रही है इतनी, और आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए x, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है ₹90, तो इसके फॉर्म में टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए इनटू में जितने हम एक आर्टिकल की कॉस्ट है। देखो मान लो हम मैंगोज लेने जाते हैं, गर्मी का मौसम है, सबको मैंगोज बहुत पसंद है, तो अगर हमने क्या किया, उससे रेट पूछा, उसने कहा ₹100 पर केजी, ₹100 पर केजी, और आपने लेने हैं 4 किलो आम, है ना, ₹100 1 किलो का रेट है, आपने लेने हैं 4 किलो आम, तो कितने रुपीस हो जाएंगे, हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा ₹400, है ना। इसी तरह से एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3 रुपीज, और आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं x, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देते हैं x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को मैं इधर ले आती हूँ, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करना आपको पता ही है कैसे करते हैं, पहले हम कांस्टेंट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 90 इंटू 2 180 माइनस का विद साइंस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 180, तो हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 180 आए और माइनस करने पर 3 आए। ये आपका काम है, आपको फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू निकालनी है और ईच आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, कितनी आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही हमारी 4.2 खत्म होती है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 4.3 फिनिश करेंगे, जिससे कि हमारा 4th चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।